सबकॉन्शियस माइंड। जब पहली बार मैंने इस वर्ड को सुना मुझे बहुत हंसी आई, क्योंकि बचपन से लेके आज तक हमने सुना था कि एक ही माइंड होता है। अब यहाँ सबकॉन्शियस माइंड कहाँ से आ गया, राइट? इवन एक माइंड और होता है जिसे हम कॉन्शियस माइंड कहते हैं, तो यहाँ दो माइंड कहाँ से आ गए? सो डोंट वरी, माइंड एक ही होता है, बट बोलने को बोला जाता है कि दो माइंड होते हैं, कॉन्शियस माइंड और सबकॉन्शियस माइंड। कॉन्शियस माइंड वो माइंड होता है कि जो भी काम आप करते हो आप अवेयर रहते हो, आपको पता होता है जो काम आप कर रहे हो। सबकॉन्शियस माइंड वो माइंड होता है, ये माइंड आपके हैबिट के थ्रू काम करता है, क्योंकि जो भी आप काम करते हो आप अवेयर नहीं रहते हो, आप अनकॉन्शियसली उस काम को करते हो और आप वही काम करते हो जो आपकी हैबिट में आ चुका है। फॉर एग्जाम्पल, जब भी हम कोई न्यू स्किल सीखते हैं तो हमें बहुत ज़्यादा जोर लगाना पड़ता है उस स्किल्स को हैबिट में लाने के लिए, बट अगर वो एक बार हैबिट बन जाती है तो वो काम बहुत ही आसान हो जाता है। बट लेकिन यहाँ बात ये समझने की है कि जो हैबिट हमारी बनी है वो किस टाइप की हैबिट है। अगर अच्छी हैबिट है तो हमें फ़ायदा देगी, और अगर हैबिट सही नहीं है तो उस हैबिट को बदलने के लिए फिर से हमें बहुत जोर लगाना पड़ेगा, या ये बोलें कि हमें अपने सबकॉन्शियस माइंड को रीप्रोग्राम करना पड़ेगा। हमें जो प्रोग्राम ऑलरेडी हो चुका है हमारा सबकॉन्शियस माइंड, उसको प्रोग्रामिंग को चेंज करना पड़ेगा और फिर से रीप्रोग्राम करना पड़ेगा। अब बात करते हैं कि कैसे हम इस प्रोग्रामिंग को चेंज करें, कैसे हम अपने सबकॉन्शियस माइंड को फिर से रीप्रोग्राम करें। ओके, आई मस्ट टेल यू गाइज, अब मैं जो आपको बताने वाला हूँ और जो मैं खुद करता हूँ, अगर आप उसको समझ गए तो आप अपनी कोई भी नई हैबिट बना सकते हैं जिसको बनाने में आपको बहुत ज़्यादा परेशानी होती है, और आप अपनी कोई सी पुरानी हैबिट को भी ब्रेक कर सकते हैं, और आप अपनी माइंड को, अपने सबकॉन्शियस माइंड को फिर से रीप्रोग्राम कर सकते हैं। यस गाइस, लेट्स अंडरस्टैंड इन डीप। मान लेते हैं कि हमारे टू माइंड्स हैं, कॉन्शियस माइंड और सबकॉन्शियस माइंड। कॉन्शियस माइंड हमारे 5 सेंसेस के ऊपर काम करता है, टच, टेस्ट, हियर, सी और स्मेल, और इसी सेंसेस के थ्रू हम चूज़ करते हैं कि क्या इन्फॉर्मेशन हमारे अंदर आ रहा है, और जैसी इन्फॉर्मेशन हमारे अंदर जाती है हमारा सबकॉन्शियस माइंड वैसे ही रिज़ल्ट देता है, बिकॉज हमारे सबकॉन्शियस माइंड को कुछ नहीं पता होता कि ये इन्फॉर्मेशन क्या है, क्योंकि हमारा सबकॉन्शियस माइंड इमेज, फीलिंग्स, थॉट को जानता है। सो जैसे ही हमारे माइंड में कोई इन्फॉर्मेशन जाती है एक इमेज क्रिएट हो जाती है, और उसी इमेज के बेसिस पर हमारी जितनी भी बनी हुई हैबिट्स होती हैं, जितनी भी फीलिंग्स होती हैं, इमोशंस होते हैं, सब एक एक करके ट्रिगर होने लगते हैं, एक एक करके बाहर आने लगते हैं, और उसी के ऊपर हमारे एक्शंस चूज़ करते हैं। अभी तक हमने ये नहीं बताया कि हम अपने सबकॉन्शियस माइंड को रिप्रोग्राम कैसे करें। वेरी सिंपल, अगर हमें अपने सबकॉन्शियस माइंड को रिप्रोग्राम करना है तो हमें कॉन्शियस माइंड के थ्रू उस इंफॉर्मेशन को डालना होगा जिससे हमारी सबकॉन्शियस माइंड की जो प्रोग्राम इन्फॉर्मेशन है वो रिप्लेस हो सके, और ये इन्फॉर्मेशन तब तक डालनी होगी जब तक हमें उसके रिजल्ट न दिखने लगे। यानी कि इस पूरी वीडियो का जो सोर्स है वो है इन्फॉर्मेशन। सो जितनी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन, राइट इन्फॉर्मेशन हमारे सबकॉन्शियस माइंड में जाएगी, उतनी ज़्यादा सबकॉन्शियस माइंड हमें राइट रिजल्ट देगा। और इवन हमने नोटिस भी किया है, जो ग्लेशियर होते हैं, राइट, ऊपर से बहुत छोटे होते हैं, 5% ओनली दिखाई देते हैं, लेकिन नीचे से 95% बिगर होते हैं। सेम थिंग फॉर अवर सबकॉन्शियस माइंड एज वेल, कि हमारा जो कॉन्शियस माइंड है वो तो ओनली 5% काम करता है, लेकिन जो रियल सब कुछ खजाना जिसे बोलते हैं ना, सब कुछ खजाना जो है वो हमारे सबकॉन्शियस माइंड में ही दबा हुआ है। हमारी फीलिंग्स, हमारी इमोशंस, हमारी ड्रीम, डिज़ायर, पर्पस, पैशन, सक्सेस, सब कुछ हमारे सबकॉन्शियस माइंड में दबा हुआ है। तो अगर हमें अपनी सबकॉन्शियस माइंड की वैल्यू को यूज़ करना है, अगर हमें सबकॉन्शियस माइंड की 90% वैल्यू को ऐड करना है, तो हमें अपने माइंड को रिप्रोग्राम करना होगा। ओके, थैंक यू सो मच। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि हम आपके लिए इस टाइप की और वीडियोस भी लाते रहेंगे, और शेयर करिए जितना हो सके, क्योंकि नॉलेज शेयर करने से और बढ़ती है।